नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, आज का वीडियो कक्षा 6 के अभ्यास कार्य पुस्तिका विज्ञान विषय से संबंधित है और आपको मालूम है कि इस समय इकाई 9 आपके सामने हल की जा रही है। ये जो वीडियो है ये हमारे अध्यापकों और हमारे विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होने वाला है। जुड़े रहें वीडियो में और प्राप्त करें कार्य पुस्तिका का हल। इकाई 9 है, अध्याय का नाम है भोजन एवं स्वास्थ्य। करें निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। सबसे पहले है कि स्कर्वी रोगों से रक्षा करता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। आपको पता है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग विकल्प चयन करेंगे कौन सा, विटामिन सी। तो विटामिन सी को आप टिक कर देंगे। इसके बाद कह रहा है आलू क्या है। आपको क्या लगता है, आलू जड़ है, फल है, बीज है या तना है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि आलू तना है, तो यहाँ पर हम तने को टिक करेंगे। इसके बाद तीसरा नंबर है हड्डियों और दांतों के निर्माण में क्या क्या सहायक रहता है। कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और आयोडीन, आयरन और फास्फोरस, कैल्शियम और पोटेशियम। तो आपको पता है कि कैल्शियम और फास्फोरस से मिला करके हड्डियों और दांतों का निर्माण होता है। तो इसका मतलब ये है कि कैल्शियम और फास्फोरस इसके निर्माण में सहायक होते हैं। पहला विकल्प सही करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है दालें किस पोषक पदार्थ का प्रमुख स्रोत है। आपको बताना है दालों से क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। तो हमारा सही विकल्प है प्रोटीन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कि भोजन के हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भोजन मानव के लिए क्यों आवश्यक है। आइए देखते हैं क्या इसका उत्तर हो सकता है। तो इसका उत्तर हमको लिख करके बताना है। इसके लिए हम तैयार हैं और देखते हैं कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। आपको पता है भोजन के अंदर हमारे क्या क्या मिलता है, हमें मिलता है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, निर्मित करने का कार्य करते हैं। उसी को हम वैज्ञानिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए हम वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए यहाँ पर मैं लिख करके सीधे आपके सामने उत्तर प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उत्तर हमारे द्वारा लिखा जा चुका है। हमने यहाँ पर उत्तर लिखा है कि हमें भोजन की आवश्यकता ऊर्जा प्राप्त करने, शरीर के ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करने, शरीर के तापमान को बनाए रखने, रोगों से लड़ने और दैनिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए होती है। भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और पानी जैसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ एवं कार्यशील बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक बहुत ही धुंधला चित्र बना हुआ है, फिर भी हम आपके साथ इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चित्र पे कई चीज़ें दी गई हैं, हमको देखना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चित्र को जब हमने गौर से देखा तो यहाँ पर लिखा है खाली जगह कार्बोहाइड्रेट खाद्य सामग्री है। तो भाई चित्र में हमें गन्ना दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, गन्ना। तो यहाँ पर भर दिया हमने सबसे पहले गन्ना। इसके बाद अगला है करें वसा का स्रोत है। हमने देखा चित्र में हमें घी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमने भर दिया घी। घी वसा का स्रोत है। इसके बाद कह रहा है दूध से विटामिन खाली जगह तथा खाली जगह खनिज लवण प्राप्त होते हैं। तो दूध से हमें कौन कौन से विटामिन प्राप्त होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसके अलावा हमें क्या क्या खनिज लवण प्राप्त होते हैं, एक तो प्राप्त होता है कैल्शियम, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैल्शियम। और दूसरा हमें क्या प्राप्त होता है, प्राप्त होता है फास्फोरस, तो लिख देंगे फास्फोरस। चलिए आगे चलते हैं। अब करें घ नंबर में, करें खाली जगह और फल विटामिन ए का स्रोत है। तो अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है आम। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आम। कुछ इस बार जो किताब छप करके आई है उसमें चित्र बहुत भद्दा है, लेकिन फिर भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आम विटामिन ए का स्रोत है। इसके बाद अगला है शरीर को ऊर्जा खाली जगह से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है भोजन रखा हुआ है एक जगह, तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान में भरेंगे कि शरीर को ऊर्जा भोजन से
प्राप्त होती है। चलिए भाई, अब है चौथा नंबर, कह रहे निम्नलिखित में सही का, जो सही है वहाँ सही का चिन्ह लगाइए और जो गलत है वहाँ पर गलत का निशान लगाइए। चलिए भाई, सबसे पहले है कि मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि तेल वसा के पादप स्रोत हैं। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल, ठीक है, और ये सभी पादप हैं और ये वसा के स्रोत हैं। तो ये जो है हमारा सही है, सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद कह रहे हैं कि वसा की कमी से हृदय संबंधित रोग हो जाते हैं। ना भाई, फैट ज़्यादा हो जाता है तो हृदय रोग, ठीक है, क्या है, उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वसा की कमी से हृदय रोग हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। वसा की अधिकता से जरूर हृदय रोग हो जाते हैं। आगे विटामिन बी और विटामिन सी वसा में घुलनशील है। ना भाई, विटामिन बी और विटामिन सी वसा में घुलनशील नहीं है, तो यहाँ पर गलत का निशान लगा देंगे। इसके बाद अगला है, करें कि संतुलित भोजन में सभी पोषक तत्वों के साथ साथ रेशेदार पदार्थ भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर संतुलित भोजन है तो संतुलित भोजन में सभी पोषक तत्व होते हैं और जो रेशेदार पदार्थ होते हैं वो भी होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो रेशेदार पदार्थ होते हैं वो फाइबर युक्त होते हैं और जो शौच की क्रिया है उसमें हमें सहायता प्रदान करते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि स्तंभ का स्तंभ खा के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले स्तंभ का में लिखा हुआ है विटामिन डी की कमी। तो भाई आपको पता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग। तो हम भाई यहाँ से और सूखा रोग को मिला देते हैं, तो आपको पता है कि सूखे रोग को रिकेट्स भी कहते हैं। इसके बाद घेंघा किसकी कमी से होता है? हम सभी लोग जानते हैं कि घेंघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है, तो घेंघा को आयोडीन से मिला देते हैं। इसके बाद आगे कह रहे हैं हमारे शरीर का 60 से 70% भाग किसका बना होता है? तो हमारे शरीर का 60 से 70% भाग जल का बना होता है। इसके बाद फिर आगे चलेंगे, किशमिश। तो आपको पता है कि किशमिश जो है वो अंगूर से प्राप्त होती है। अब यहाँ पर है कि शरीर की वृद्धि रुकना, तो आपको पता है कि ये कुपोषण के लक्षण है, तो हम इसको जो है कुपोषण से मिला देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है आपने सबका मैच कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए बॉक्स में विटामिन के स्रोत एवं उनकी कमी से होने वाले रोगों को लिखिए। ठीक है, सबसे पहले आपका आ रहा है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो इसकी बात करेंगे, तो आइए बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रोग हो जाता है हमें रतौंधी। तो यहाँ पर हमने लिखा रतौंधी। और इसके जो लक्षण है, तो लक्षण है रात में ठीक से दिखाई नहीं देता। तो लिखेंगे रात में स्पष्ट दिखाई ना देना। और इसके जो स्रोत है, ठीक है, वो है घी और गाजर। तो यहाँ पर लिखेंगे घी और गाजर। अगर घी और गाजर का सेवन करें तो हम लोग विटामिन ए की कमी को पूर्ण रख पाएंगे। अब इसके बाद जो है, अब नंबर आया आपका विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से हो जाता है हमारा बेरी रोग। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेरी। और इसके जो लक्षण है वो ये है कि इसमें होंठ और मुंह का फट जाना। तो लिखेंगे होंठ व मुंह का फट जाना। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके जो स्रोत हैं वो है हमारे दूध, पनीर और अनाज के छिलके। चलिए आगे। अब विटामिन सी का नंबर आया। तो भाई विटामिन सी पे क्या होता है जरा समझते हैं। विटामिन सी में कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं स्कर्वी। इसके बाद
इसके जो लक्षण हैं वो लक्षण ये है कि मसूड़ों में सूजन और दांतों से खून आना। तो यहाँ पर लिखेंगे मसूड़ों में सूजन कामा दांत से खून आना। इसके बाद अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास विटामिन सी की कमी ना हो तो हमें खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ खट्टे फलों का नाम लिख सकते हैं, जैसे नींबू, आंवला और संतरा। नींबू, आंवला और संतरा। फिर आगे चलेंगे। अब है हमारा विटामिन डी। तो भाई विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बताइए जल्दी से, सोचिए। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिसे सूखा रोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम भर करके आपके सामने मिलते हैं ताकि वीडियो में आपके अतिरिक्त समय को बचा सके। चलिए भाई, अब यहाँ पर विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। और इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और टेढ़ी हो जाती हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर जो है वो कमी ना रहे तो हमें सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए और मक्खन, दूध का सेवन करना चाहिए। विटामिन ई की कमी से जो है पैरालिसिस और जनन क्षमता में कमी, ये 2 रोग होते हैं। विटामिन ई प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत है हरी पत्तियाँ और गेहूँ। इसके बाद इसके जो लक्षण होते हैं वो होता है कि शरीर के अंगों का काम ना करना। अब विटामिन के से रुधिर स्राव होता है। ठीक है, ये रुधिर का स्राव होता है। चोट लग जाने पर रुधिर या खून बहना बंद नहीं होता है। अगर विटामिन के की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो हमें सोयाबीन, हरी पत्तियों का सेवन करना चाहिए, हरी पत्तियों वाली सब्जी का सेवन करना चाहिए। और इसके जो लक्षण हैं वो है चक्कर आना, सीने में दर्द। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। आपको कुछ चीज़ें दी गई है और आपको बताना है कि ये जो कमी आपके सामने दिख रही है उसमें कौन से विटामिन की कमी आपके शरीर में। सबसे पहले तो कह रहा है आपसे यहाँ पर कि दांतों एवं मसूड़ों को सुरक्षित रखता है। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि ये कौन सी विटामिन होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे विटामिन सी। आगे, जो रोगों से लड़ता है, तो भाई रोगों से लड़ने के लिए जो हमें शक्ति प्रदान करता है वो है हमारा विटामिन सी। इसके बाद जो रक्त को जमने में सहायता प्रदान करता है वो है हमारा विटामिन के। इसके बाद आगे चलेंगे, जो जल में घुलनशील है, तो भाई जल में घुलनशील होते हैं हमारे विटामिन बी और विटामिन के। विटामिन बी एवं विटामिन के। आगे चलेंगे। अब है जो जल में अघुलनशील है, तो ये जल में अघुलनशील होते हैं हमारे विटामिन ए, विटामिन डी और फिर विटामिन ई। ठीक है, चले भाई अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। करें ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिसमें निम्नलिखित पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिसमें वसा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, चलिए भाई हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या हम भरेंगे। सबसे पहले तो वसा पाई जाती है हमारी घी में, घी भर दिया। इसके बाद तेल में, फिर हमारी पाई जाती है दूध में, और हमारी वसा जो है वो पाई जाती है नारियल तेल में। चलिए आगे। अब कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है आलू में, इसके बाद केले में, गन्ने में, और फिर मोटे अनाज और चावल में। तो यहाँ पर हम चाहे मोटा अनाज लिख दें या चावल लिख दें। तो चावल आबलिक अनाज। चलिए आगे। प्रोटीन हमें मिलती है चना में,
मूंग में, मसूर में और सोयाबीन में। फिर आगे विटामिन, विटामिन हमें कहाँ कहाँ मिलती है? गाजर में विटामिन, कोई भी विटामिन, तो आंवला में विटामिन सी मिलती है, गाजर में विटामिन ए मिलती है। फिर हरी पत्तियों में या हरी सब्जियों में। ठीक, अब इसके बाद अनाज के छिलकों में। आगे चलते हैं, रेसे, रेसे में मिलते हैं दाल में, दलिया में। इसके बाद ताजे फलों में, और फिर चोकर युक्त आटे में। चले भाई आगे। आप क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने करें। आप निम्नलिखित लक्षण वाले व्यक्ति को अपने खाने में किस खाद्य पदार्थों को शामिल करने का सुझाव देंगे? ठीक है, चलिए भाई। अब आपको पता है कि मसूड़ों से खून निकलना, ठीक है, तो हम उसको जो है ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी देंगे जिसमें विटामिन सी हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ। ठीक, और इसमें जैसे नींबू, संतरा, आंवला आदि। ठीक है, चले भाई। इसके बाद रात में ठीक से दिखाई नहीं देता, तो विटामिन ए, विटामिन ए युक्त पदार्थ जैसे कि गाजर, घी और मक्खन। इसके बाद होंठ फटे हुए हैं, तो यहाँ पर विटामिन बी युक्त, और विटामिन बी युक्त पदार्थ है दूध, पनीर और अनाज के छिलके। अब इसके बाद हड्डियां कमज़ोर हैं, तो हड्डियां कमज़ोर हैं तो हमारा क्या होना चाहिए? विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा विटामिन और विटामिन डी युक्त पदार्थ में क्या क्या आ सकता है? यह आ सकता है मक्खन, दूध और सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मक्खन, दूध, सूर्य का प्रकाश। चले भाई, अब आगे चलेंगे। करें व्यक्ति अगर दुबला पतला है, ठीक है, तो उसे क्या चाहिए? उसे हमको देना चाहिए दाल, और हमें उसे देना चाहिए दूध, हमें देना चाहिए हरी सब्जी, फिर हमको देना चाहिए ताजे फल, चलिए भाई। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए खनिज लवणों के स्रोत, कमी से उत्पन्न रोग और रोग के लक्षण ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम भाई भर करके आपके साथ मिलते हैं ताकि वीडियो के समय को फिर से बचाया जा सके। चले भाई, अब ये आपको पता है अगर हमारे खाने में आयरन की कमी है तो हमें अपने खाने में हरी सब्जियां, फलियां और अनाज शामिल करना चाहिए। आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। रोग के लक्षण हैं
कि चक्कर आता है, थकान होती है, सिर घूमता है। इसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम के जो स्रोत हैं वो है दूध, पनीर और हरी सब्जियां। अगर इसकी कमी हो जाए तो हड्डियों और दांतों का कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और इस रोग के लक्षण है कि हड्डियों और मांसपेशियों में कमजोरी होती है। फास्फोरस, फास्फोरस जो अगर हमारे पास कम है तो हमें खाने में दूध और अनाज को बढ़ाना चाहिए। इसकी कमी से भी हड्डियां और दांतों का कमज़ोर होना हो जाता है और इस रोग के लक्षण ये है कि मांसपेशियों में दर्द होता है और कमजोरी का अनुभव होता है। इसके बाद आयोडीन, अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो इस कमी से घेंघा रोग हो जाता है और इसके जो लक्षण हैं वो है कि गले में सूजन महसूस होने लगती है। उम्मीद है कि आज के जो कार्यपुस्तिका का हल था वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।